अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रबड़ी तो हम अक्सर खाते हैं डिज़र्ट्स के साथ, मालपुआ जलेबी के साथ, कभी कभी हम गुलाब जामुन के साथ भी खाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रबड़ी शरबत पिया है, ट्राई किया है? चलिए आज बनाते हैं डिफरेंट सा रबड़ी शरबत, बड़े ही आसान तरीके से। गर्मियों में ये बहुत ही ठंडक देता है, बनाने का तरीका भी आसान है, घर की चीज़ों से ही ये रेडी हो जाता है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। उसके लिए सबसे पहले हमने दूध गर्म करने के लिए रखना है। हमने 1 लीटर दूध को गर्म किया है, बस आधा कप दूध इसमें से अलग निकाल कर रखा है। हम आपको बताएंगे क्यों। लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए रखेंगे, तब तक कुछ तैयारियां कर लेते हैं। बीच बीच में हम दूध को चलाते भी रहेंगे। हमने जो आधा कप दूध अलग किया उसमें 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। मिल्क पाउडर है ये, आधा कप डाल देंगे। ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके रेडी रखेंगे। एक बोल में हम 1 टेबलस्पून सब्ज़ा ले लेंगे, जिसे तुकमरिया तुकमलंगा भी कहते हैं। उसमें पानी मिलाकर इसे भिगा कर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। तकरीबन आधा कप पानी हमने डाल दिया, एक साइड पर रख देंगे। इस तरह के हमने 2 फ्लैट बर्तन ले लिए हैं। एक में हम पिंक कलर मिला देंगे 1/4 टीस्पून के आसपास, और दूसरे में 1/4 टीस्पून के आसपास ग्रीन फूड कलर। हमारा जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है वो हम इस पर पोर करेंगे। शरबत के लिए हम जेली बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक सॉस पैन ले लिया है। एक सॉस पैन में हम पानी ले लेंगे। हमने 1 कप और 1/4 कप पानी ले लेना है, यानी कि 1/2 कप। फ्लेम को हमने अभी ऑन नहीं किया है। हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। हमने इसमें 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिलाया है। 1 टेबलस्पून शक्कर भी डालेंगे। केवड़ा एसेंस बस 2 से 3 बूंद। अगर ये नहीं है तो रोज़ का एसेंस डाल दें, वो भी नहीं है तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑन नहीं किया है। पहले ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया हमने, फिर फ्लेम को ऑन कर दिया है, लो पर रख दिया है, और इस तरह एक विस्क की मदद से इसे चला रहे हैं। इसे हमें छोड़ना नहीं है, वरना इसमें गांठें बन जाएंगी। 2 से 3 मिनट हमने कंटिन्यूस चलाते हुए पकाया। ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। हम और 2 से 3 मिनट इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा और उसका कच्चापन भी कॉर्नफ्लावर का ख़त्म हो जाएगा। हमें इसे बहुत अच्छी तरह पकाकर एकदम गाढ़ा कर लेना है, क्योंकि हम इसकी जेली बना रहे हैं। हमने जेली बनाने में जेलेटिन, अगर अगर ऐसी कोई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसे पकाया और 2 से 3 मिनट ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। इस तरह का ऐसा ही गाढ़ा चाहिए हमें। फ्लेम को बंद करेंगे और गरम गरम में ही जो हमने कलर निकाल कर रखे थे, फूड कलर, उसमें इसे पोर करेंगे। आधा हम इसमें पोर करेंगे और आधा पिंक वाली जेली में। ये प्रोसेस हमें गरम गरम में ही कर लेना है और फिर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। हम बीच बीच में दूध को भी चला रहे थे। इतने सारे प्रोसेसेस हमने किए तो उतनी देर में लो फ्लेम पर दूध भी अच्छी तरह पक गया है। 10 से 15 मिनट तक हमें दूध को लो फ्लेम पर पकाना है। शक्कर डालेंगे 4 टेबलस्पून। फ्लेम को लो ही रखा हमने, चलाते हुए शक्कर को मेल्ट होने देंगे। शक्कर मेल्ट हो गई है। जो मिक्सचर हमने रेडी किए हैं मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर का, उसे अच्छी तरह से चलाएंगे डालने के पहले। बाद में इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे और 1 चम्मच की मदद से इस तरह चलाते रहेंगे। इससे इसमें लम्स नहीं बनेंगे। हम इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर, तो ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हमने पका लिया। अच्छा सा दूध गाढ़ा भी हो गया है, कॉर्नफ्लावर का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। 2 से 3 मिनट इसे और पकने देंगे लो फ्लेम पर। तब तक एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कर लेते हैं। एक छोटे पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा, जिसमें हम 2 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे। हमने दूध में 4 टेबलस्पून डाला। एक्चुअली ये रेसिपी में 6 टेबलस्पून जाता है। 2 टेबलस्पून हमने अभी डाल दिया। उसमें 1 टेबलस्पून पानी मिला देंगे। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकने देंगे। शक्कर जो है मेल्ट हो गई है। हमें शक्कर को कैरमलाइज़ करना है, एक गोल्डन कलर देना है कैरमलाइज़ करके। लेकिन यहाँ बिल्कुल ख्याल रखना है
जो शक्कर का कलर है वो गोल्डन होना चाहिए। इससे डार्क ना कर दें, वरना हमारा रबड़ी शरबत कड़वा भी हो सकता है। ये हम डालते हैं ताकि इसमें बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रबड़ी का टेस्ट आए। इससे कलर और टेस्ट दोनों एनहेंस हो जाता है। बस जब इतना कलर चेंज हो जाएगा हम फ्लेम को बंद करेंगे, क्योंकि ये गर्म है। बंद फ्लेम में ही थोड़ी देर चलाएंगे तो इसका परफेक्ट गोल्डन कलर आ जाएगा। ये स्टेप इस तरह से ध्यान से करना है। हमने फ्लेम को बंद किया है, फिर भी हम देख रहे हैं कि इसका थोड़ा कलर डार्क हो गया है। बस ये परफेक्ट कलर आ गया है। इसे हम पोर करेंगे शरबत पर। हमने पोर कर दिया दूध पर इसे। इलायची का पाउडर भी डालेंगे 1/4 टीस्पून। हम इसमें 3 से 4 बूंद केवड़ा एसेंस की डालेंगे। ये नहीं है तो आप रोज़ का एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन रबड़ी में केवड़ा एसेंस का फ्लेवर अच्छा लगता है। थोड़े ड्राई फ्रूट्स, हम यहाँ पर चॉप्ड बादाम यूज़ कर रहे हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं इसमें डालें। लो फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये पॉइंट पर शक्कर को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी यहाँ ऐड कर सकते हैं और फिर इसे पका सकते हैं थोड़ी देर। बस सारे हमने फ्लेवर्स डाल दिए, कैरेमलाइज शुगर डाल दी, तो आप देख सकते हैं कलर प्यारा आया है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा इसका। ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद करेंगे और हम इसे ठंडा होने देंगे। बाद में हम आपको बताएंगे इसे किस तरह सर्व करें। जेली हमारी सेट हो गई है, कट कर लेंगे। शरबत को हमने थोड़ी देर फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया। बाद में थोड़ा थोड़ा विस्क कर लेंगे इसे इस तरह से। अच्छी तरह से हमने विस्क किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा रबड़ी शरबत बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छा गाढ़ा भी है। इसमें आइस डालेंगे तो भी ये ज़्यादा पतला नहीं होगा, इसीलिए हमने इसे थोड़ा गाढ़ा बनाया है, क्योंकि बहुत पतला शरबत भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो तुकमरिया हमने भिगा कर तैयार रखा था वो डाल देंगे। जेली डालेंगे। थोड़ी जेली हमने अलग से बचा कर भी रखी है। ऊपर से गार्निश करेंगे शरबत को। थोड़े आइस के क्यूब्स भी डालेंगे, ठंडा ठंडा शरबत अच्छा लगता है।